सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आध्यात्म के उन विषयों पर बात करना चाहता हूँ जो विषय श्रद्धा के हैं। और विज्ञान अपने क्षेत्र में काम करता है, लेकिन श्रद्धा अपने क्षेत्र में काम करती है। और भक्ति में श्रद्धा और विश्वास दो चीज़ ऐसी हैं जो मनुष्य को ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रदान कर देती हैं जिसके विषय में विज्ञान की कल्पना, विज्ञान सोच भी नहीं सकता। वहाँ तक आध्यात्म पहुँच गया है। आध्यात्म तो मानव जीवन को विशेष तौर पर श्रेष्ठ बनाने के लिए के लिए आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना पड़ता है। यह विश्वास और श्रद्धा का खेल है। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जहाँ विज्ञान सोचना बंद कर देता है, वहाँ से आध्यात्म का उदय होता है। और आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने पड़ते हैं। जैसे मैथ को सॉल्व करने के लिए सूत्र लगाए जाते हैं, वैसे ही जीवन के सूत्र हैं। जीवन के सूत्रों को सही स्वरूप में समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और बिनु गुरु कृपा, क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाता है। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद तक पहुंचाता है। हमारे यहाँ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सब सूत्र हैं जीवन जीने के। और गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके जब व्यक्ति उस दीक्षा के मंत्र को नियम पूर्वक जप करता है, साधना करता है, तो उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, जिसको आज के समय में विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो लोग कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। लेकिन वास्तविक में असंभव कार्य को भी संभव करने की क्षमता मंत्र विज्ञान में है। अब मंत्र विज्ञान क्या है? मंत्र विज्ञान यह है कि शरीर में ही, हमारे शरीर में ही सब कुछ है। हमारे शरीर में ही 7 प्रकार के चक्र हैं, 5 प्रकार की पंचकोशी है, पंचकोश हैं। यह पंचकोशी साधना करनी होती है, कुंडलिनी जागरण की साधना करनी पड़ती है। मन और विचार, आहार और व्यवहार को शुद्ध रख करके नियम पूर्वक जप तप करने से यह सब कुछ प्राप्त होता है। अब यह जो विषय है, यह बड़ा गुण विषय है। अब इतने गुण विषय में अभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे तो लोग नहीं सुन पाते हैं। इसलिए प्रश्न उत्तरी का क्रम रखा जाएगा कि प्रश्न करें। तो प्रश्न उत्तरी में एक भाई का प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन क्या है? तो यही कहना चाहूँगा, आध्यात्मिक जीवन वह है जो आपके जीवन को सही ढंग से, सही स्वरूप से जीवन जीने की कला सिखा दे, वही जीवन आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु अर्थात मार्गदर्शक। गुरु और सद्गुरु में अंतर है। अब इसके विषय में यह जान लीजिए, गुरु मार्गदर्शक होता है, लेकिन सद्गुरु तो उनसे ऊंचे होते हैं। जो आध्यात्म में प्रतिष्ठित कर देते हैं, वही गुरु और सद्गुरु होते हैं। इसे गुरु को 3 उपाधि दी गई है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का गुण होता है। और जब एक शब्द आता है अध्यात्म में, पात्रता, सुपात्र और कुपात्र 2 प्रकार के पात्र होते हैं। जैसे सुपात्र में, जैसे दूध दूना है, गाय का दूध निकालना है, तो बाल्टी को ठीक होना पड़ेगा।
अगर उस बाल्टी में किसी भी प्रकार का छेद होगा तो वह सारा का सारा दूध निकल जाएगा। उसी प्रकार से अच्छे पात्र में दूध निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं सुपात्र व्यक्ति को। सुपात्र अर्थात जिसके अंदर ग्रहण करने की क्षमता है। श्रद्धा और विश्वास से चलता है आध्यात्मिक जीवन। और आध्यात्म में जब व्यक्ति आता है तो उसके पास दो चीज़ें मंत्र के जब से स्वतः ही पैदा हो जाती हैं, अपने गुरु और इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास। जब श्रद्धा और विश्वास रख करके साधक जब साधना में रत रहता है तो साधना की सारी विशेषताएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। धन्यवाद, प्रणाम। आगे का प्रश्न उत्तरी क्रम छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके डालता रहूँगा समय अनुसार। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।